मुझे पता था कि आपके जो मतलब पेरेंट्स हैं, इनमें जो फादर थे जी। वो आर्मी से ताल्लुक रखते थे। ही वॉज अ ब्रिगेडियर। ही वाज ब्रिगेडियर। कौन सी इंस्पिरेशन थी, क्या सोर्स थी आपकी? देखिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए भी बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है जो मैंने बचपन में सीख लिया था। आप कोई नहीं रोक पाया। कोई नहीं रोक पाया। अब इसका मतलब हुआ कि बल्कि देखिए कुर्स साहब भी रक्स कर रहे थे। वेलकम बैक। बहुत दिनों रात हम आपको छोड़ के गए थे इस बात के ऊपर कि क्या हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि छोटे छोटे एरियाज में हम जाएं और वहाँ पर हम कम्युनिटी सेंटर्स बनाएं और उसके अंदर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं ताकि उसमें बहुत सारी चीज़ें पेश हों और वही कम्युनिटी सेंटर अंदर बहुत सारे गरीबों की बच्चों की शादियों के काम आ सकता है। वहाँ पे कोई इमरजेंसी हो जाए तो कुछ लोगों को ठहराया जा सकता है और तो और इलाके की मीटिंगें वहाँ हो सकती है। माने कि बहुत मल्टीपर्पज़ के लिए उसका यूटिलाइजेशन हो सकती है। बात यह है जी कि हम हिंदुस्तान भी आप गए होंगे। जी गए हैं हिंदुस्तान? जी जी थिएटर गया वहाँ पे आपने? जी। अच्छा। और कौन कौन से ममालिक में गई हैं? तकरीबन पूरी दुनिया जा चुकी है, तकरीबन पूरी दुनिया गई हैं। सवाई जापान और अफ्रीका। मुझे पता था कि आपके जो मतलब पेरेंट्स हैं, इनमें जो फादर थे जी। वो आर्मी से ताल्लुक रखते थे। ही वॉज अ ब्रिगेडियर। ही वाज ब्रिगेडियर। तो ये जो आर्मी डिसिप्लिन होता है इसमें से सीमा किरमानी कैसे निकले और कैसे रक्स में जाकर के उस चीज को जो मर्दों की सोसाइटी है मर्दों के और फिर वो भी ब्रिगेडियर मर्द जो कि सही होते हैं जी, उसमें से कौन सी जुर्रत आपको बाहर लाई, कौन सी इंस्पिरेशन थी, क्या सोर्स थी आपकी? देखिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए भी बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है जो मैंने बचपन में सीख लिया था। नहीं वैसे हो सकता है, देखें आप तहरीक निस्वां चला रही हैं, इस वक्त बेशुमार बच्चियां खवातीन सामने बैठी हैं और बेशुमार इसको देख रही होंगी। जी। सवाल ये है कि इस वक्त अगर आप ये तरकीब नहीं बताएंगी तो आपकी तहरीक के मेंबर जो है ना वो नहीं बन पाएंगे। आप बताएं, तरकीब बताएं देखिए, कि मेरे तरकीब पापा। ये है, एक तो ये कि हमारे बचपन में जो अपब्रिंगिंग थी, जो तालीम दी जाती, उसमें रक़्स, मौसीकी, शायरी, थिएटर, ये सब चीज़ों का दखल था। ये कहाँ होता था ये? घरों में। अच्छा, घरों में। मतलब ये कि आप बचपन में हमको जब जैसे बर्थडे होती है ना, तो तोहफा क्या मिलता है? किताब पढ़ने के लिए। छुट्टियों में किताबें पढ़ो, छोटे छोटे उसमें से निकाल के कहानियाँ, ड्रामे बनाओ, एक दूसरों की जब पार्टी है तो उसमें एंटरटेनमेंट के लिए ये चीज़ें करो। इस तरह की इन चीजों से आप में ये तो चीज आई। क्रिएटिविटी जो है ना, इंसान बचपन में अगर हम बच्चों में डालें तो बहुत क्रिएटिविटी होती है बच्चों में, मगर हम लोग डालते नहीं। कहाँ बच्चों को बिठा देते हैं टीवी के सामने और उसमें क्या है कि सोचने का अमल नहीं रहता। टीवी के सामने तो सोच तो डेड हो जाती है ना। सही बात, मतलब वो तो आपको मतलब सुनना है। इमेजिनेशन जी, imagination वो kill हो जाता है। तखलीक जो है ना, वो चीज़ें रुक जाती है। रुक तो जाती। ये बहुत ज़रूरी तो ये है है। कि बच्चे को जब कोई बर्थडे हो तो किताब दें। पढ़ने की आदत डालें बचपन से। एक तो मैं आपसे ताज़ियत भी करना चाह रहा था माइकल जैक्सन के मरने की। अच्छा, मुझसे कहे को। आपसे इसलिए कि आप ही के मतलब एक तरीके से आपसे रेलिवेंट है ना एक शोभा, वो भी एक आपसे भी बहुत है, आपसे भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट थे वो। he was not actor, हाँ, he was actually dancer singer। Okay, तो that's why मैं आपसे कह रहा हूँ अच्छा। अगर उनके लिए 2 मिनट की खामोशी कर ले आप तो अल्लाह ताला। और बड़ा मुश्किल सा मरहला हुआ। कुछ लोगों ने कहा जी वो मुसलमान हो गए थे, उसने कहा नहीं हुए थे। अगर हो गए थे तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा काम किया, जिंदगी का बेहतरीन काम यही किया कि वो हो गए थे। आपने बताया कि आपको क्योंकि तरबियत ऐसी मिली, आप बर्थडेज के अंदर आप लोगों को किताबें मिल गई। हाँ, कभी और कोई सोचने का अमल, पढ़ने का अमल, तहकीक का अमल और क्रिएटिविटी को उजागर करने का बचपन से ही। तो ये सारी चीजें और फिर एक्सपोजर म्यूजिक से, डांस से सुनने के लिए मिल रहा है। ठीक, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। और फिर कुछ आदमी की अपनी नेचर में होता है, आपने की अपनी नेचर में जो होता है। मैं तो थी एक बागी बच्ची बचपन से। पहली बगावत क्या की थी? पहली बगावत याद होगी, सजा नहीं देंगे बराबर में बैठे हुए। आप सिर्फ बगावत बताएं अपनी।
मेरी बहुत शुरू की बगावत ये थी कि भाई को क्यों सिर्फ पढ़ने भेजा जाए, बेटी को क्यों ना भेजा जाए पढ़ने के लिए। मतलब क्या था, आपके घर वाले आपको भेज नहीं रहे थे? घर वालों का ये कहना था कि हम एक ही को भेज सकते हैं, हम अफोर्ड एक ही को भेजना कर सकते हैं। मगर आर्मी में तो बहुत सारी चीजें नहीं, ये हुकूमत बहुत पहले बर्दाश्त की करती बात है, जब ऐसी आर्मी नहीं थी जैसी अभी है। ये बहुत शुरू की बात है, मेरे वालिद तो बहुत आर्मी के शुरू के दिनों की बात है। 65 में वो रिटायर हो 65 में वो रिटायर हो चुके थे। जंग के बाद? 65 से पहले वो रिटायर हो चुके थे। ये अच्छा हुआ जंग नहीं लड़ी उन्होंने। जंग में नहीं थे। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने पहली बगावत ये की, आपने कहा भाई को भेज रहे, मुझे क्यों नहीं भेज रहे? हाँ। ठीक है, फिर आपको भेजा। जी। फिर दूसरी बगावत आपने ये की कि आप मुझे बर्थडे पे जो है ना डांस कैसेट दे दें। नहीं। आहिस्ता आहिस्ता बगावतें आपकी बढ़ती गई। जी, जी, जी। और अब ये बगावत का आलम यह है कि आपने ये बगावत का आलम पूरी सोसाइटी के लिए उठा लिया है। बिल्कुल। कि जी जहाँ औरत का कि मैं वो करूंगी जो कोई और नहीं कर रहा। कोई और नहीं कर रहा। आपको मैं बताता हूँ जो कोई और नहीं कर रहा। मैंने जब शुरू किया था करना, जब इस पे मैंने जैसे बताया बैन लगाया गया था लेट 70s अर्ली 80s से मैंने तय कर लिया था कि मुझे कि मैं ये करूंगी और मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। कौन रोकता है? कोई नहीं रोक पाया। कोई नहीं रोक पाया। अब इसका मतलब हुआ कि देखिए कुर्स साहब भी रक्स कर रहे थे। कुर्स साहब ने तो धमाल डाला, धमाल। हाँ, तो धमाल तो रस्क नहीं, वज्द है। अभी आपने कहा वज्द नहीं, है। तो वो सब रक्स है, रक्स के मुख्तलिफ इकसाम है। आप इनसे पूछ लेते ना, सर रक्स कर रहे थे या वज्द में थे आप? रक्स कर रहे थे। देखिए, मैं अभी मेरे हवाले से बात है, पता नहीं मैं कहना चाहिए नहीं चाहिए। तकरीर एक मौसीकी है, उसका अगर असर होगा तो लोग रक्स तो करेंगे। सही सही, बहुत उम्दा बात की। तकरीर रिदम बनाना, लफ्जों की एक लड़ी बना करके पंच लाइन पे लाके, और फिर देखिए कि कोई भी नहीं रोक सका रक्स को। कोई नहीं रोक सका। कितनी कोशिश कर ली, मगर नामुमकिन सी चीज है। एक इंसान के अंदर एक कुदरती चीज है। जिस चीज ने होना होता है उसने होना होता है, और होने के लिए इंसान के पास हिम्मत का होना बहुत जरूरी है। हमारे पास दोनों ऐसे मेहमान आज तशरीफ फरमा थे जिन्होंने हर वो काम किया जो मुश्किल है। एक ने वो काम किया कि जो खवातीन को घरों में यानी कि नहीं इसको वो किया जाता, उन्होंने कहा मैं करूंगी और करके दिखाऊंगी। हुकूमत ने बैन कर दिया, उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने और उसे पक्का किया, और फिर हुकूमत के साथ भी टक्कर लेती रही, और अब वो खवातीन की वो एनजीओ चला रही है। खुदा इनको इनके मकासद में कामयाब करे। कुर्स साहब तो माय फेवरेट पर्सन, कि इनकी तकारीरों में मैंने वो इंजॉयमेंट की है। और कि आपने रक्स करना शुरू कर दिया। मैं रक्स की तरफ रागिब हो गया हूँ। वंडरफुल। ये अच्छा हो गया, रागिब हो गया हूँ। ओके। तो बहरहाल मैं आप लोगों का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ, और मेरे लिए इट्स ऑनर फॉर मी कि मैं आप लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ। आप खुद एक ऐसी शख्सियत हैं जिन पर किताबें लिखी जा सकती हैं, और लोग वक्त आपको हमेशा याद रखेगा, क्योंकि आप वक्त से आगे जा कर के काम कर रहे हैं और वक्त के खिलाफ काम कर रहे हैं। आज हक की आवाज़ कहना बहुत मुश्किल बात है, आप कह रहे हैं। आज औरत के लिए आवाज़ उठाना, उसके लिए बात करना मुश्किल है, आप कर रही हैं। वक्त से हट के बात कर रहे हैं, वक्त आपको इंशाल्लाह याद रखेगा, और हम भी आपकी आमद को आपके साथ साथ मैं ये समझता हूँ आज का दिन बहरहाल उमर शरीफ जो एक बहुत बड़ा फनकार है, उसके साथ जो हम आज बैठेंगे, बहरहाल ये दिन याद रहेगा लोगों को और हमें भी।